दोस्तों, सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, IEC नंबर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप IEC नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको IEC नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 1, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, RFD11 यानी LUT होना चाहिए। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, यानी विदाउट पेमेंट ऑफ IGST आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तब आपको LUT की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब विद पेमेंट ऑफ IGST करते हैं तब आपको LUT की जरूरत नहीं पड़ती है। LUT क्या होती है? LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होती है, जो आपको GST डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। जहाँ पे इसकी वैलिडेशन 1 साल की होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, ठीक, पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर उस टाइम के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के समेत उसका जो टैक्स है वो जमा कराना पड़ता है, ठीक। और LUT एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। उसके बाद नंबर 3, आपके पास बिल ऑफ लैंडिंग होना चाहिए या फिर एयर बिल होना चाहिए। अगर आप बाय एयर भेज रहे हैं तो एयर बिल होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है, आपके पास कॉमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए। कॉमर्शियल इनवॉइस क्या होता है? कॉमर्शियल इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर गुड्स की वैल्यू लिखी होती है और इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट होकर उसकी वैल्यू लिखी होती है। जहाँ पे जो बाहर वाला बंदा है, यानी आउट ऑफ साइड जो पर्सन है, वो उसकी करेंसी उसमें उस कॉमर्शियल इनवॉइस में मेंशन होती है, उस करेंसी के रूप में वो पेमेंट करता है। जैसे कि अगर USD में लिखा है, USD के अंदर वो पेमेंट करेगा, फिर आपका बैंक USD को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके बैंक में भेजेगा। तो जो रेट होता है USD का उस टाइम पे, उस रेट के हिसाब से कन्वर्ट होके आपके बैंक में अमाउंट आता है। पांचवा, आपके पास शिपिंग बिल होना चाहिए या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस के लिए है, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट कब मिलता है? जब आपका माल या आपके जो डॉक्यूमेंट है कस्टम के पास क्लियर होता है, कस्टम विभाग से, तब आपको शिपिंग बिल वगैरह मिलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। ये दोनों ही केस कब है? जब आपका माल LC के अंडर हो। LC का मतलब क्या हो गया कि जब एक बैंक किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे आपको पेमेंट कर देती है, ठीक है, डिस्काउंट बेसिस पे, या कुछ बैंक चार्जेस काटती है, कुछ परसेंटेज होता है उनका कि 2% या 1% काट के अमाउंट को पे कर दिया, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज या लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC लगता है। फिर उसके बाद 8वां आता है इनवॉइस। जो आप नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं, एक वो इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का इनवॉइस होगा, उस पर साफ साफ लिखा होगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके अंदर आपका LUT नंबर, आपका इनवॉइस नंबर, बाहर जो माल जा रहा है, बाहर का एड्रेस, पार्टी का नाम, ये सब चीज़ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू, अगर आप बिना टैक्स वाला भेज रहे हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, ठीक। और विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाला कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा होना चाहिए, उस इनवॉइस के ऊपर IGST लगा होना चाहिए, ठीक है। 9वां आता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। पैकिंग लिस्ट क्या होती है? इसके अंदर आपके गुड्स अगर कार्टून में रखे हुए हैं या जिस पैक के अंदर रखे हुए हैं उसका साइज, ठीक है, उसका वेट, ये सब मेंशन होना चाहिए पैकिंग लिस्ट के अंदर। अगला आता है ई वे बिल। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के केस के अंदर आपका ई वे बिल होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के केस में कैसे ई वे बिल जनरेट करते हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो जाके आप वो देख सकते हैं। फिर आता है 11वां, डिक्लेरेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज। आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। 12वां आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है कि आप यहाँ से, मतलब जहाँ आपका मेन ओरिजिन है वहाँ से आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री के अंदर, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो बैंक भी प्रोवाइड कर देती है, तो आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अगला आता है 13वां, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर पार्टी जो बाहर का बंदा है, जो जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसने आके इंस्पेक्शन किया है, आपका माल को टेस्टिंग कर लिया है, लैब के अंदर टेस्ट कर लिया है, कोई भी कमी नहीं है, तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन अभी होना चाहिए आपके पास। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो एज पर लॉ रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। 15वां आता है साफ्टा। साफ्टा की बात करूँ दोस्तों तो ये होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंदर साफ्टा को इशू किया जाता है,
जैसे कि भारत के पड़ोसी देश हो गए, जैसे नेपाल वगैरह में अगर आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको साफ्टा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट के टाइम पे। और दोस्तों, अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।